तो कल का बिग बॉस का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आएगा। दरअसल आपको बता दें, सलमान खान आएंगे वीकेंड के वार पे और आते ही लगाएंगे पूरे घर की क्लास और एक एक की कर देंगे बोलते बंद और करणवीर को करेंगे यहाँ पे खुल्लम खुल्ला सपोर्ट। चलिए आपको बता देते हैं गाइस पूरी स्टोरी। उससे पहले कर दीजिएगा वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब। आपको बता दें गाइस, सबसे पहले यहाँ पे करणवीर को बोलेंगे सलमान खान की, करणवीर आपको शिल्पा ने 4 बार चीट किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। या तो आप महा बेवकूफ हो या फिर आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि जब आपको अगर कोई पागल बना रहा है, दोस्त बन के भी पागल बना रहा है, उसके बावजूद भी आपको उसमें फर्क नजर नहीं आ रहा है कि कौन दोस्त है दुश्मन। या तो आप बेवकूफ नजर आओगे जनता को, या फिर आप अगर उसके बावजूद भी आप हर्ट होते हो, शिल्पा जी आपको हर्ट करते हैं, फिर आप उसके बाद इमोशनल हो जाते हो, रोते हो, तो वहां पे आपको व्यूवर्स देख रहे हैं और इसी वजह से आप उनकी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी विवेन वहां पे ठाके लगा के बोलता है और हंसता है, अरे सर, ये अगर शिल्पा से बात नहीं करेगा तो फिर ये किससे बात करेगा, क्योंकि पूरे घर में और तो कोई इससे बात करना पसंद नहीं करता है, इसीलिए शिल्पा का साथ नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद करण विवेन को भी काफी ज्यादा डांट लगाते हैं यहाँ पे सलमान खान बोलते हैं विवेन को कि विवेन, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप तो ये बिग बॉस नहीं है, करणवीर वीएस विवेन चल रहा है यहाँ पे, करणवीर वीएस ऑल कंटेस्टेंट चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि हर कोई सिर्फ और सिर्फ इसी को टारगेट कर रहा है करणवीर को, और सबसे ज्यादा उसमें नंबर 1 पे आप हो जो करणवीर को टारगेट कर रहे हो। क्योंकि आपका कुछ भी रहता है, राशन टास्क हो या कोई भी नॉमिनेशन टास्क हो या फिर टाइम ऑफ गॉड टास्क हो, आप हर एक चीज में बीट करना चाहते हो करणवीर को और उसको नहीं जीतना देना चाहते हो। ऐसा भी क्या है करणवीर में जो आप उससे इतने डरे हुए हो? मैं तो आप समझ रहे हो कि करणवीर आपसे अच्छा कंटेंडर है बिग बॉस के लिए, और आप उसको बीट करने में हर चीज में लगे हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको बीट करते करते खुद ही बीट हो जाओ। तो ऐसी धज्जियां उड़ा दी सलमान खान ने विवेन की काफी ज्यादा, तो वहां पे फिर विवेन की बोलती बंद हो जाती है और उसकी गर्दन झुक जाती है सलमान खान के बातों के आगे। उसके बाद आपको बता दें गाइस, यहाँ पे शिल्पा की काफी ज्यादा क्लास लगाई है। दरअसल पहले एपिसोड्स में आपने देखा होगा शिल्पा को कुछ नहीं बोलते थे सलमान खान, बिकॉज शिल्पा उनकी दोस्त रह चुकी हैं और दोस्त हैं, तो इसलिए वो उनको कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन अभी बिग बॉस के मेकर्स ने सलमान खान को ये इंस्ट्रक्शन दी है कि वो शिल्पा की भी थोड़ी सी क्लास लगाए, क्योंकि यहाँ पे करणवीर के लिए काफी ज्यादा अनफेयर लग रहा है। तो यहाँ पे फिर सलमान खान शिल्पा को डांट लगाता है कि शिल्पा जी, आप सबसे पहले तो ये क्लैरिफाई कीजिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन, आप किसको सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं, करणवीर या फिर विवेन। तभी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जो आप कर रही हैं और जो व्यूवर्स देख रहे हैं उससे तो साफ नजर यही आ रहा है कि आप फुद्दू बना रही हो करणवीर को और सपोर्ट कर रही हो विवेन को। तो शिल्पा वहां पे बोलते कि नहीं सलमान, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए दोनों ही एक समान है और मैं दोनों को एक समान ही मानती हूँ, कोई मेरे लिए ऊपर या नीचे नहीं है। उसके बाद सलमान खान बोलता है, अगर ऐसा है तो फिर आपने 4 बार करणवीर को चीट कैसे किया? क्योंकि इस बार जो आपने लास्ट चीट किया तब तो करणवीर टाइम ऑफ गॉड भी नहीं बन रहा था, वो तो सिर्फ एडिन बनती उसमें टाइम ऑफ गॉड। एडिन को उसने 4 घंटे तक अपने कंधे पर उठाए रखा कंटिन्यूअसली, और आपको उस पर जरा सा भी तरस नहीं आया। अगर आपको उसको आउट ही करना था तो आप पहले ही आउट कर देती, उसको इतना 4 घंटे तक उठा कर रखने की क्या जरूरत थी? और ईशा से आपका कौन सा इतना लगाव हो गया कि करणवीर से भी ऊपर आ गई ईशा? तो वहां पे फिर शिल्पा की बोलती बंद हो जाती है और उसके पास कुछ बोलने के लिए बचता नहीं है। फिर वो रजत की क्लास लगाते हैं सलमान खान, वो बोलते हैं कि रजत, आप तो ऐसा लगता है कि थाली के बैंगन ही हो, ये कहावत आपके ऊपर ज्यादा फिट होती है, क्योंकि आप जिधर भी पलड़ा भारी होता है उधर ही आप मूव हो जाते हो। पहले करणवीर के साथ थे आप, विवेन की आपने लगा के रखी हुई थी अविनाश की, अभी का आप विवेन के साथ हाथ मिला लिया और करणवीर की बजाने में लगे हुए हो। तो
तो ये काफी ज्यादा देखने में व्यूवर्स को भी खराब लग रहा है कि आपके कोई अपना स्टैंड है ही नहीं, कि आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है। आपको हमेशा एक ग्रुप की जरूरत पड़ती है और आप बिना ग्रुप के कुछ हो ही नहीं। तो कमेंट में करके बताइएगा ये